कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय है जो कार्तिक स्नान के पूजा में सुने जाने वाला ये अध्याय है। तो प्रेम से आप सभी लोग सुनिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एवं जो है माता सत्यभामा जी का वर्णन किया गया है, जो कि पिछले जन्म में सत्यभामा क्या थी, तो उन्हीं का वर्णन है इसमें। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। तदंतर गुरुवंती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग से दुखित होकर पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हे नाथ, हे तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन मुश्किल कुशलहीन दुखहीन स्त्री को भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन लालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान जो है बेच दिया और बेचने के बाद से जो है अपनी शक्ति के अनुसार अपने पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर दो व्रत का विधि पूर्वक पालन किया था। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले और पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदन करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन ही इस नियम का अगर पालन करते हैं, वो देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री हरि विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरा अवस्था में उसके सारे अंग दुर्लभ हो गए थे और वह ज्वर से भी बहुत ज्यादा पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जब ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। ठंड के मारे जो है उस जल में गिर पड़ी। उसी समय घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री हरि विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ जी का चिन्ह से अंकित ध्वज फहरा रहा है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर वह बैठ गई। गुणवती ही बैठ गई। उसके लिए वह चंवर डुलाया जाने लगा। उस विमान में मेरे पार्षद उसे बैकुंठ लेकर के चले गए। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से जो उसे मेरे निकट आस्थान मिला, वो कार्तिक का व्रत की थी। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि वो कार्तिक का व्रत की थी, स्नान की थी, इसलिए उसे मेरा ही मेरे ही शरण में उसको शरण मिला था। तो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, ये सत्यभामा जी से कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्राजित हुए हैं इस जन्म में। सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर है। जो अक्रूर जी है वो सुबह चंद्र शर्मा थे और तुम गुणवती हो। और तुम जो उस जन्म जो है इस समय जन्म में तुम सत्यभामा हो और उस जन्म में तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी जी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीप दान किया था,
था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सभी कर्मों से पति स्वरूप श्री हरि विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। इस जन्म में मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा, तुम्हारा और मेरा कभी विछड़न नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत पारायण होते हैं, वे मेरे ही समीप आते हैं, मेरे ही धाम को आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। तो दोस्तों, ये था सत्यभामा जी जो पूर्व जन्म में गुणवती थी और अपने अच्छे कर्मों के अनुसार जो है अगले जन्म में जो है वो श्री कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी बनी है। तो दोस्तों, ये रहा कार्तिक महात्मा का दूसरा अध्याय। पहला अध्याय में डाल चुकी हूँ, आप सभी लोग सुन लीजिएगा मेरे चैनल पर। अब मैं आप सभी लोगों को कल जो है तीसरा अध्याय सुनाऊंगी कार्तिक महात्मा का। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, सत्यभामा माता की जय।